तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क में क्या अंतर होता है। तो मोटा मोटा हमारे पास एक मशीन लर्निंग है जिसके अंदर हम 3 तरह की लर्निंग को डील करते हैं। एक होती है हमारी सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग और एक होती है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये मैंने पहले से एक फ्लो चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। अच्छा, तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। वैसे ओवरऑल जो इनका टास्क है वो डिफरेंट है, बट ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें किसी में भी अलग नहीं है अलग। तो सुपरवाइज लर्निंग जो होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव लर्निंग। एक सेकेंड। तो जो सुपरवाइज लर्निंग होती है हमारी प्रिडिक्टिव लर्निंग के एक तरीके से ये एक लेबल डेटा पे सीखती है, एक लेबल्ड डेटा पे सीखती है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? अनसुपरवाइज लर्निंग होती है डिस्क्रिप्टिव लर्निंग। वो इमेजेस, ऑडियोज, उनमें अपना पैटर्न ढूंढ ढूंढ के सीखती है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को क्या है कि सपोज अपना सिस्टम सेट है, वो खुद से सीखती है। जब अगर कोई मॉडल है जो अच्छा करेगा तो खुद को रिवॉर्ड देगा, कुछ गलत करेगा तो खुद को पेनल्टी देगा। इनका एक अलग, इन सब का अपना सेपरेट डिस्कशन करेंगे अलग वीडियो के अंदर कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो मेन सीखेंगे वो सीखेंगे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में क्या अंतर है। तो क्लासिफिकेशन, एक सेकेंड, तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन और जो रिग्रेशन है, दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आते हैं। दोनों ही सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या है? जो लेबल डेटा से डील कर रही है। लेबल डेटा जैसे कि हमारे पास मान लो एक टेबल है कि एक आदमी इतने घंटे पढ़ा और उसके इतने मार्क्स आए, ठीक है। अब एक रिजल्ट है उसका, तो कि एक आदमी था जो 17 घंटे पढ़ा, एक आदमी था जो 22 घंटे पढ़ा, एक आदमी था जो 25 घंटे पढ़ा, एक आदमी था जो 30 घंटे पढ़ा। 4 दिन में से 4 दिन का समय मिला था लोगों पे, तो उसमें से लोग इतने घंटे पढ़े। जो 17 घंटे पढ़ा उसके मार्क्स आए 20, जो 22 घंटे पढ़ा उसके मार्क्स आए 25, जो 25 घंटे पढ़ा उसके मार्क्स आए 28 और जो 30 घंटे पढ़ा उसके मार्क्स आए 32। तो ये 20 वाला हो गया फेल, 23 वाला भी हो गया फेल, 28 वाला पास हो गया और 32 वाला भी पास हो गया। पासिंग मार्क्स 27 थे हमारे पास, कि जिसके भी 27 मार्क्स आए वो पास कर जाएगा, उससे नीचे वाले फेल, उस ऊपर वाले 27 और 27 से ज़्यादा वाले पास, ठीक है। तो रिग्रेशन क्या कहेगा? रिग्रेशन कहेगा कंटिन्यूस वैल्यू बताएगा। रिग्रेशन क्या कहेगा कि हमको मार्क्स बताएगा कि अगर कोई आदमी, हम जैसे कोई फंक्शन बना दें, फंक्शन एक्स जिसमें वाई दें, तो अब हमारे पे क्या क्या है कि एक्स को लेकर हमें एक वाई की वैल्यू मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू हम दें और वाई की वैल्यू मिल जाए। वाई की वैल्यू कैसी हो? एक कंटिन्यूस वैल्यू हो, कंटिन्यूस वैल्यू, ठीक है। तो वो किसका पार्ट हुआ? रिग्रेशन का, कि वो बताएगा कितने मार्क्स आए। अच्छा, कितने मार्क्स आए। तो जैसे कि उसने क्या किया कि अगर एक सिंपल रिग्रेशन का एग्जांपल है, तो लीनियर रिग्रेशन एक बहुत फेमस एग्जांपल है रिग्रेशन टेक्निक्स का, लीनियर रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन क्या करता है कि एक लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है एक्स और वाई के बीच में। तो उसने क्या किया कि 17, जैसे एक 17 घंटा पढ़ के उसके 20 पॉइंट आए तो एक डेटा पॉइंट ये बनाया, 22 घंटा पढ़ के उसके 23 मार्क्स आए, एक डेटा पॉइंट ये बनाया। जैसे 25 घंटे पढ़ा उसके 28 मार्क्स आए, एक डेटा पॉइंट ये बनाया। और जो 30 घंटे पढ़ा उसके 32 मार्क्स आए, एक डेटा पॉइंट ये बना, ठीक है, बहुत अच्छा। अब उसने क्या किया, इसको एक लेवल डेटा, इसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो 17/20 कहीं कहीं यहाँ आएगा, 22/23 कहीं कहीं यहाँ आएगा, 25/28 कहीं कहीं यहाँ आएगा और 30/32 कहीं कहीं ये आएगा। तो लीनियर रिग्रेशन क्या कहेगा ना कि स्ट्रेट लाइन बना देगा सीधे सीधे। तो अब जब भी हम कोई करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू दे देगा। तो इससे हमें क्या मिली? कंटिन्यूस वैल्यू मिल गई। क्लासिफिकेशन क्या करेगा? क्लासिफिकेशन कहेगा कि हमें बताएगा कि बच्चा फेल हुआ कि पास हुआ। ये काम होगा क्लासिफिकेशन से। तो ये क्या कर रहा है? क्लासीफाई कर रहा है। क्लासिफिकेशन में जो हमारा फेमस एक एल्गोरिथम है जिसको हम यूज़ करते हैं, होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हालांकि इसके नाम में रिग्रेशन आता है, मगर यूज़ इसका भी हम क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। ये बताएगा कि फेल हुआ या आदमी पास हुआ, ठीक है। कैसे बताएगा? ये क्या करता है? एक प्रोबेबिलिटी निकालता है, प्रोबेबिलिटी निकालता है। अब जिस भी क्लास, जैसे यहाँ पे क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रहा है। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन दो चीज़ के बीच में क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पे या तो बच्चा फेल होगा या फिर आदमी पास होगा। फेल वाला का क्या रहा? 0, पास वाले का क्या रहा? 1। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेगा एक डेटा से, उसके जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। बाय डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ करते हैं वो होता है 0.5 का, ठीक है। तो अगर कोई भी क्लास 0.5 को पार कर गई तो क्या हुआ कि वो पास कर गई, और 0.5 से कम रही तो फेल हो गई। ऐसा हमने बाय डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड रखा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, जिसको हम ऊपर से चेंज भी कर सकते हैं अलग तरीके से, ठीक है। अच्छा,
अब मेजरली रिग्रेशन की कुछ टेक्निक्स का नाम लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन की कुछ टेक्निक्स का नाम लिख लेते हैं, क्या क्या उनका लॉस फंक्शन होता है वो जान लेते हैं। इसके बाद एक ग्राफ है जिससे हमें समझ में आ जाएगा मोटा मोटा, अब कुछ नहीं। लीनियर रिग्रेशन के जो फेमस एग्जाम्पल रिग्रेशन के जो फेमस एग्जाम्पल हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ये या फिर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। अच्छा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन का है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में होते हैं हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट ही ले लो, रैंडम फॉरेस्ट होता है। इन सबको हम डीपली कवर करेंगे आगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, लेकिन मेजरली हमारे पास ये एग्जांपल है। रिग्रेशन के लिए जैसे लीनियर रिग्रेशन ने क्या किया, एक बेस्ट लाइन बनाई, तो अब एक लाइन तो मैं ये भी बना सकता था, लेकिन ये लाइन गलत लाइन हुई ना, क्योंकि इस डेटा पॉइंट से बहुत दूर है, ये सब एरर है, ये सब क्या है, एक एरर हो गया, ये सब डेटा पॉइंट से इतना दूर है, क्योंकि एक लाइन है तो इस लाइन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या हुआ, लॉस फंक्शन देखा गया। लॉस फंक्शन ने क्या किया कि एरर मिनिमाइज़ करो, तो उसके लिए उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए फंक्शन बना होता है, उसको बोलते हैं हम लॉस फंक्शन। तो रिग्रेशन में मेजरली रहते हैं हमारे मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और भी होते हैं जो आउटलायर से रोबस्ट होते हैं। और जो इधर रहा हमारा क्लासिफिकेशन के लिए जो लॉस फंक्शंस रहे वो हो गए हमारे लॉग लॉस हो गया। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, किसी भी हम नॉर्मल सी भी वेबसाइट पर हम जाएंगे तो अभी देख सकते हैं। जैसे फिलहाल हम चलते हैं क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन के लिए GFG की एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको हम रेफ़र करते हैं अभी के लिए। तो ये रहा फिलहाल क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर। तो देखो क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। किसने बाउंड्री बना दी कि इसके इधर रहा तो मामला इस क्लास का कर दिया, इधर से इधर रहा तो इसको इस क्लास का बना दिया। रिग्रेशन ने बेस्ट लाइन प्लॉट करी। तो यहाँ पे एक अगर हमारा कहीं मैंने लॉस फंक्शन लिखा हो, मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये सब क्या करते हैं कि एक तरीके से हमें बेस्ट लाइन देंगे, बेस्ट टेक्निक देंगे एरर को मेजर करके। सेम क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारे लॉग फंक्शन ये हो गया लॉग लॉस, जो लॉस फंक्शन होते हैं इसमें लॉग लॉस हो गया, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो गया और हिंग लॉस हो गया। अभी मेजरली क्या है, इन एल्गोरिथम्स पे नहीं जाना है, मेजर काम हमारा क्या है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, वो समझ में आया है, ठीक है। डिसीजन बाउंड्री फिट, बेस्ट फिट लाइन क्या हुआ कि रिग्रेशन क्या कहती है, बेस्ट फिट लाइन, कि ये रही ब्लू लाइन जो जाती हुई दिख रही है, ये हुई लीनियर रिग्रेशन की, जिसने एग्जैक्ट इनके बीच में डेटा प्लॉट किया। पॉलिनोमियल रिग्रेशन ने क्या किया, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसने पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई, उस पर प्लॉट किया, तो ये हो गया रिग्रेशन, ये कंटिन्यूस वैल्यू देगा। वहीं क्लासिफिकेशन ने क्या कहा, लीनियर डिसीजन बाउंड्री बनाई कि जो इधर है उसको 0 क्लास में डाल दो, जो इधर है उसको फर्स्ट क्लास में डाल दो। नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री क्या हो गई, वो लीनियर नहीं थी। सिंपली 5 पॉइंट हैं कि ये कंटिन्यूसली बताएगा, कैटेगरी बताएगा, ये बेस्ट फिट लाइन या फिर कर्व बता देगा, ये एक बाउंड्री बनाएगा डिसीजन बाउंड्री, ये MSE MAE का यूज़ करता है, RMSE का यूज़ करता है, वहीं या फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर का यूज़ करता है। इसका भी होगा कि हमें फोरकास्टिंग करनी, कितनी सेल हुई बिजनेस में, फोरकास्ट किया कि आज इतनी मंडे को इतनी सेल हुई थी इतने बजे, उन सब का यूज़ करके कितनी सेल हुई, तो कितनी का आंसर दिया रिग्रेशन ने। और इसने इमेज रिकग्निशन, आदमी खुश है दुखी है, सेंटीमेंट कैसा है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, ये बताती है। फ्रॉड डिटेक्शन के स्पैम है कि नॉन स्पैम है। आउटलायर ये रहा कि कोई वैल्यू जो नॉर्मल डेटा से बहुत अलग है, कि जैसे हम यहाँ पे अच्छी खासी बात पढ़ रहे थे, जो जैसे जैसे पढ़ रहा था उसको वैसे नंबर 7 कम पढ़ना। अब एक आदमी था, बहुत चमत्कारी आदमी आया, वो पढ़ा 32 घंटे नंबर ले आया 100, तो ये एक आउटलायर हो गया, इसका बाकी डेटा से ज़्यादा कुछ खास लेने देना लग नहीं रहा है, इसको हम आउटलायर बोलते हैं। तो ये आउटलायर जो रिग्रेशन होता है बहुत सेंसिटिव होता है आउटलायर के लिए, क्लासिफिकेशन में सेंसिटिव नहीं होता है, जो मोटा मोटी बात है। अब आगे हम देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।